क्या कहता है विभव मापी कि मैं विभव का मापन करता हूं। अच्छा, विभव मापी क्या करता है, विभव का मापन करता है। तो मैंने कहा वोल्ट मीटर आ गया हमारे पास। फिर उसने कहा कि फिर मैं क्या करता हूं, मैं हूं तो सही। वोल्ट मीटर कहता है कि मैं हूं तो सही, विभव मापी की आपको जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा वोल्ट मीटर के साथ कुछ समस्या है, वो वास्तविक मापन नहीं करता, वास्तविक मान से कुछ कम मापन करता है। क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ, अगर मान लो कि आपके पास एक प्रतिरोध है यार, क्या है भाई, एक प्रतिरोध है सर 5 ओम का, 2 एम्पियर की धारा सर, तो बताओ विभवांतर VAB बोलेंगे सर, VAB आएगा 10 वोल्ट। अच्छा, अब आपको इस 10 वोल्ट, तो ये तो आपने थ्योरेटिकल निकाला भाई, आपको फॉर्मूला आता था V बराबर IR लगा दिया। पर अगर यही मान आप किससे निकालते, वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ता बेटा आपको समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। ये कौन है, मैंने कहा ये 5 ओम है। कौन आ रही है, 2 एम्पियर। अब क्या इस 2 एम्पियर के 2 टुकड़े होंगे, हाँ, कुछ भाग वोल्ट मीटर की तरफ जाएगा। अब हमने कहा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं 0.1 एम्पियर भेज देते हैं इधर, तो इधर जाएगा कितना, 4.9। तो अब बताओ AB क्या होगा। सर समांतर क्रम में जो विभव आ रहा होगा वही तो मापन करेगा। मैंने कहा हाँ, तो VAB आ जाएगा सर 4.9 इंटू 5, ये 5, ये 4। अरे यही आया ना, 4 पॉइंट थोड़ी है सर, 2.9 आएगा ना, 2 एम्पियर ही तो है। हाँ अच्छा, तो देखो इधर, देखो देखो देखो, कांड नहीं करने का है। इधर कितनी धारा जाएगी, 1.9 जाएगी सर, तो VAB आ जाएगा सर 1.9 इंटू 5, ये हो गया सर 5, ये 4, तो ये 9.5 वोल्ट। ओहो सर, मैंने कहा बोलो ना सर, ये 9.5 वोल्ट का ही मेजरमेंट करेगा। मैंने कहा आप तो कह रहे थे 10 वोल्ट का करेगा, ये तो कह रहा था कि मैं हूं ना। अब इन्होंने तो कहा कि हम तो भाई 9.5 का ही करेंगे, वास्तविक मान तो 10 वोल्ट है, पर इसने क्या कहा, मैं तो 9.5 का ही करूंगा। मैंने कहा अगर तुम 9.5 का ही करोगे ना तो फिर अपने बैठेगा नहीं मामला। हमें तो ऐसा उपकरण चाहिए जो क्या करे, वो वास्तविक मापन करे सर, पूरा का पूरा 10 वोल्ट निकाल के दे दे हमें तो। पर ये कहता है कि मैं कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे, कि सर मेरा प्रतिरोध बढ़ा दो बहुत सारा। मैंने कहा प्रतिरोध बढ़ा तो दूंगा, पर क्या तेरी ये धारा जीरो हो जाएगी, तेरी वाली धारा को जीरो कर सकता है कौन, विभव मापी। वो कहता है नहीं, उसके बिना तो मैं रहूंगा नहीं। विभव मापी की धारा के बिना मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, वो चलेगा ही नहीं धारा के बिना। मुझको चलाने वाली नहीं आएगी तो मैं चलूंगा नहीं। ये कहता है कि जब तक ये है तब तक ही तो मैं हूं। अगर मान लो कि इधर धारा नहीं गई तो विभव मापी चलेगा कैसे, नहीं चलेगा तो मापन क्यों करेगा। आप मेरा प्रतिरोध बढ़ा दो, पर मुझे कम से कम इतनी तो चाहिए जो मुझे चला दे। हाँ, मतलब बात इतनी सी है कि इस ब्रांच में, इस शाखा में धारा शून्य तो कभी नहीं हो सकती अगर आप विभव मापी यूज करते हो तो। विभव मापी यूज करते हो और उस ब्रांच में अगर धारा जीरो नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि वो वास्तविक मापन दे ही नहीं सकता। ये वास्तविक मापन तभी दे सकता है जब उसमें धारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट दे देगा, पूरी की पूरी धारा इधर जाएगी। तो हमने कहा कि हमें एक ऐसा उपकरण चाहिए जो शून्य विक्षेप पर काम करता हो, जिसमें धारा कितनी हो जाए, जीरो। यार ऐसा उपकरण तो बनाया उन्होंने कहा कि वही है विभव मापी। विभव मापी वास्तविक मापन करता है, उसके मान में त्रुटि नहीं होती है। त्रुटि इन द सेंस, मतलब वो वास्तविक मान से कम मापन नहीं करता है, वो त्रुटियां अलग होती है, दूसरे मापन की त्रुटि वगैरह, ये वाली त्रुटि नहीं होती है। तो विभव मापी धारा मापी से, सॉरी, विभव मापी वोल्ट मीटर से
कैसे बढ़िया है, क्या बात समझ में आई है? आया समझ में? हाँ, तो विभव मापी क्या करता है? शून्य विक्षेप पर काम करता है। पहली बात, विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है, सिद्धांत इसका पहला। अभी लिख लेंगे सब। तो पहले तो ये बताओ विभव मापी दिखता कैसा है सर? मैंने कहा अपने लैब के अंदर कभी गए हो, जीवन में गलती से भी चले गए हो तो आपने एक लकड़ी का बॉक्स देखा होगा बहुत बड़ा, उसके ऊपर एक तार लिपटा होता है 5-6 फेरों में, 5 फेरे, 4 फेरे, 10 फेरे, जो भी तुम्हें गिने हो, 5 फेरों में लिपटा होता है। 10 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें 5 फेरों में क्या होता है? तार लिपटा होता है कि नहीं? अब हमारे लिए क्या, हम पूरा 1 मीटर का बॉक्स थोड़ी बनाएंगे। हमारे लिए एक तार है जिसकी लंबाई L है, वही विभव मापी है सर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ, बच्चा बहुत डरता है इससे, विभव मापी से। मैंने कहा डरना नहीं है। 1 मीटर का जो तार है, वो जो एक तार है L लंबाई का, 1 मीटर का नहीं है, वो 5 मीटर का हो सकता है, वो 10 मीटर का हो सकता है, वो कितने का भी हो सकता है। एक L लंबाई का तार आपके लिए विभव मापी है। मतलब सर आप तो ये कहना चाहते हो कि एक तार बना दो बस। मैंने कहा हाँ, एक तार बना दो यार तुम, बस सीधी सी बात, ये तार बना दो, ये तार ही आपका विभव मापी है, यही विभव मापी। क्या बात कर दी सर आप, ऐसे कैसे? मैंने कहा बस सीखते रहो, और आज के बाद अगर विभव मापी में कभी कोई समस्या आ जाए तो फिर कहना। ये A है और ये B है और इसकी लंबाई L है बेटा, यही विभव मापी है। मैंने कहा हाँ यही विभव मापी है। सर हमने ऐसा विभव मापी तो कभी नहीं देखा। मैंने कहा आज देखोगे। इसको परिपथ में जोड़े। किस में जोड़े? परिपथ में जोड़े। कैसे जोड़े सर? मैंने कहा इसके 2 परिपथ है। परिपथ में जोड़ने का मतलब बैटरी से जोड़े। किससे जोड़े? बैटरी से। ठीक है सर, बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी लगा दो भाई, लगा दी सर। कुंजी लगा दो भाई, लगा दी सर। ये लो सर के, ये 20 वोल्ट की बैटरी, इसको मानक सेल बोलते हैं। वैसे आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत है नहीं। मानक सेल जिसका विभवांतर समय के साथ नहीं बदलता उसको मानक सेल बोलते हैं। अच्छा, ये सर प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ है ये सर। अच्छा सर, तो मैंने कहा द्वितीयक परिपथ क्या होता है? मैंने कहा प्राथमिक पे चर्चा करते हैं पहले। अच्छा, इस तार की लंबाई L है। अगर मैं यहां का इस कुंजी को बंद कर दूं तो यहां का विभवांतर 0 0 0, तो यहां का V, यानी कि सर तार के सिरों पर विभवांतर L है कि V है? V है। तार के सिरों पर विभवांतर कितना है बेटा? VAB बराबर V आ रहा है सर। VAB बराबर कितना आ रहा है? V आ रहा है। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिए। आप क्या क्या गलतियां करते हो विभव मापी के अंदर वो सब सिखाऊंगा। तो अगर मैं कहूं कि L लंबाई में विभवांतर, हाँ सर, कितना है? V है। तो एकांक लंबाई में विभवांतर V/L, बेटा इसे ही बोलते हैं X, जिसको आप पढ़ोगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता X बराबर V/L है। अच्छा सर, अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो, अब हम द्वितीयक परिपथ लगाते हैं सर। अब हम क्या लगाते हैं? द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं सर? मैंने कहा द्वितीयक परिपथ में एक सेल लगाते हैं। प्राथमिक परिपथ का काम हो गया, एक सेल लगाओ, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E है, और साथ में लगाओ एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगा दो। अब आप क्या करते हो? इस जॉकी से, ये कुंजी है, इसको इस तार के ऊपर रगड़ते हो, चलाते हो ऐसे। तो ये तब तक चलाते हो जब तक यहां धारा 0 नहीं हो जाती। जैसे यहां धारा 0 हुई, हाँ, और वो लंबाई मिली आपको, मान लो L1। हाँ सर, लंबाई क्या मिली आपको? L1 मिली सर। तो इस L1 लंबाई का जो विभवांतर होगा भाई, ये यहाँ पे धारा 0 है तो ये विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र आ जाएगा, विद्युत वाहक बल
मैंने कहा E बराबर एक्स L1। L1 लंबाई में विभवांतर कितना होगा सर, विभव प्रवणता से गुणा कर दो ना, एकांक लंबाई में V/L है तो L1 लंबाई में एक्स L1। हाँ सर। अब मैंने कहा इसको मैंने विद्युत वाहक बल क्यों बोला, क्योंकि सर धारा 0 है, सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अच्छा, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट होता है आपका क्या, इसके 2 से 3 प्रयोग कराए जाते हैं, 2 से 3 प्रयोग विभव मापी के। अज्ञात तार का अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो इसी पे एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, और सारे बच्चे करेंगे, उम्मीद है कि आप सही करोगे। देखो 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 देखो, एक तार है। हाँ सर, इस तार की लंबाई भी दूंगा, सारे डाटा दूंगा तुम्हें मैं यार, क्या दूंगा, सारे डाटा। देखो हमने एक सेल लगाया जो 20 वोल्ट का है सर, ठीक है, और ये 3 ओम है। हाँ सर, कुंजी लगा दो। हाँ सर, ये तार की लंबाई 5 मीटर है और इसका खुद का प्रतिरोध 2 ओम है। ये प्राथमिक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ क्या है भाई, मैंने कहा द्वितीयक परिपथ में सेल, विद्युत वाहक बल E है। हाँ सर, ठीक है, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध R है, ये धारा मापी है, और ये लो। तो आपको बताना है शून्य विक्षेप की लंबाई क्या होगी, ये L बताना है, L1। शून्य विक्षेप की लंबाई ज्ञात करो, शून्य विक्षेप की लंबाई ज्ञात करो। कैसे करोगे यार, नहीं बोलो कैसे करोगे, शून्य विक्षेप की लंबाई ज्ञात करोगे कैसे तुम यार। सर बड़ा आसान है, मैंने कहा सबसे पहले विभव प्रवणता निकालो। विभव प्रवणता, सर विभव प्रवणता देखो, ये A और ये B है ना। हाँ, विभव प्रवणता आ गया सर, देखो 20/5 4। क्या VAB सबका 4 आ रहा है, हाँ कि ना। और फिर उसके बाद आपने कहा कि सर x का मान आ गया, सॉरी VAB नहीं है, ये x है सर 4, तो E बराबर x L1 सर, E का मान 5 है, x का मान 4 है, L का मान 5 है सर, सॉरी L का मान तो 5 है सर, L1 तो निकालना है सर, क्या चमत्कार कर रहे हो। L1 आ गया बेटा 5/4। किस किस का एग्जैक्टली मेरे जैसा आया, पक्का गलत है। पहली गलती जो आप करते हो ये है, मैंने कहा आपको विभव प्रवणता निकालना नहीं आया। अगर आपने ऐसा किया तो कैसे सर, मैंने कहा विभव प्रवणता का सूत्र जो लिखा था बेटा, वो मैंने ध्यान से देखिए, पीछे VAB/L लिखा था, देखो VAB V के बराबर है ना। हाँ, अभी बताओ AB का विभवांतर, तार के सिरों का विभवांतर, विभव मापी के दोनों तार के सिरों का विभवांतर क्या 20 वोल्ट है क्या, नहीं है सर, कैसे, मैंने कहा अभी प्रतिरोध भी है, यहां भी लगाए, इसका भी है। तो सबसे पहले धारा निकालो ऊपर वाले परिपथ में, I आ जाएगा सर 20/5 यानी कि 4 एम्पियर, और VAB आ जाएगा सर 4 × 2, इसका प्रतिरोध 2 है तो 4 × 2 8 वोल्ट आएगा सर। अरे क्या बात है। अब मैं आपसे कहूं कि अब निकाल दो भाई, तो x आ गया सर VAB/L यानी कि 8/5, और अब हम कर सकते हैं E बराबर x L1, 5 बराबर 8/5 × L1, 25/8।
नहीं आया। समझ आया है? आसान लगा ना? बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं और बेहतरीन बातें हैं सारी की सारी। क्या बात है।